डंजन की एपिसोड 13 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में जायंट बीस्ट उन सूट वाले आदमी लोगों को देखता है और सूट वाले भी घबरा कर गोलियां चलाने लगते हैं। उसके साथ साथ हम करके बाजू का भी फायर करते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर लगकर बहुत बड़ा जख्म दे देता है, लेकिन वह जख्म अपने आप हिल हो जाता है। उसके बाद जॉइंट बिस्ट एक हथौड़ा मारता है उन सभी के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों का काम तमाम। यह देख या कहता है, यह मॉन्स्टर है क्या चीज, और यह बहुत मजबूत भी है। फैन कहता है, अपोकलिप्स पेट्रोल टीम इस शैडो वर्ल्ड की डिफेंस सिस्टम वे वास्तव में एक रीजेनरेशन एबिलिटी के साथ वह बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। हमारी करंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ हम निश्चित रूप से मरेंगे यदि हम उनसे सीधे लड़ते हैं। तान्य कहता है, अगर हम उनसे आगे नहीं निकल सकते हैं तो हम फाइनल बॉस पर धावा कैसे बोलेंगे। लेकिन तभी जायंट बीस्ट उन सभी की तरफ देखता है, उससे पहले वह लोग छुप गए थे। फैन कहता है, हिलो मत और मैं उन्हें यहाँ से फुसलाऊंगा। तब अब सभी को डेथ सर्कल की कोर की तरफ भागो के, तो मैं तुम सभी से बाद में मिलता हूँ। जू कहता है, नहीं, यह काम अकेला करना बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं भी जाऊंगा। लेकिन फैंग जू को कराटे चौक मारकर बेहोश कर देता है। यह देखकर सभी का हवा टाइट हो जाता है। फैंग कहता है, मेरी सोच से भी ज्यादा जिद्दी है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ताओ ताओ कहती है, बड़े झूठे, बेटर है कि तुम मरो नहीं। फैंग कहता है, 3000 सालों से मैं लड़ाई करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी नहीं मरने वाला। और अटैक करते हुए कहता है, हे बड़े डॉगी और मुझे पकड़ो, और स्पीड में उनकी तरह भी जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह लोग कोर्ट की तरफ भाग रहे थे और जून पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है, बॉस उन मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। हिया कहता है, वह ठीक होगा, जल्दी करो और हमारे लिए बनाए गए मौके को बर्बाद मत करो। झाओ कहता है, यदि वह जीवित रहता है तो मैं उसके साथ टोस्ट करूंगा। और दूसरी तरफ फैंग को कुचलने के लिए जायंट मॉन्स्टर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उस हाथ के सहारे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अटैक करते हुए सोचता है, हालांकि मैं आपको हरा नहीं सकता, मुझे बस आप सभी को 10 सेकंड के लिए व्यस्त रखने की जरूरत है। और एक जायंट मॉन्स्टर शॉट से अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से बच जाता है और सोचता है, ठीक है, इतना टाइम काफी होगा। और एक जायंट के ऊपर पैर रखकर उसके ऊपर ही चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरा जायंट अटैक करके उसके जायंट साथी को ही घायल कर देता है। इसका मतलब उनका खोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस एनिमी को मारना है, चाहे अपना बंदा घायल हो या किसी और का, बस एनिमी को मारना है। इसी मौके का फायदा उठाकर भाग में लगता है और सामने एक बिल्डिंग होता है जिसके ऊपर जाम किया था, लेकिन उसका हाथ पहुंचता नहीं है, इसीलिए गिरने वाला होता ही है। उसी दौरान कोई उसको पकड़ लेता है, यह और कोई नहीं जू होता है, और कहता है, कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। और खींचकर ऊपर लादे ही फैंग कहता है, आप वापस क्यों आए। सू गुस्से में कहती है, क्या आपको लगता है कि मुझे आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? मैं उनके लिए लड़ूंगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और उनका रक्षा भी करूंगा। फैंग कहता है, क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? सू कहता है, मेरा मतलब टीम के साथियों से है। फैंग सभी लड़ाई याद करने लगती है, जब फंसा हुआ था उस टाइम का, और हंसता है। यह देखकर जू कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तभी एक एनर्जी बी में अटैक आती है, लेकिन उस अटैक से बहुत मुश्किल से बचते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रोमांटिक माहौल बन जाता है। और लगातार जॉइंट बेस्ट एनर्जी बिल चेक कर रहे थे, इसीलिए फैंग वहां से जू को उठाकर डर लगता है। सू कहती है, मुझे लगता है मैं ज्यादा मदद भी नहीं कर पाया, और मैं न आता तो तुम आसानी से निकल जाते। फैंग कहता है, नहीं, आपने वहां पर मेरी मदद की, और जब मैं मुसीबत में होता हूँ तो आप हर टाइम मेरी मदद करते हैं, इसीलिए आप मेरे गॉडेस है। लेकिन अगली बार से आपको मेरी बात सुननी होगी। सू कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी गॉडेस नहीं हूँ, आप बस एक झूठे और स्वीट बात करने वाले आदमी हैं। और दूसरी तरफ वो सभी लोग कोर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी हिया पीछे देखकर कहता है, बॉस आ रहे हैं, इसीलिए सभी लोग रुक जाते हैं। जून कहता है, यह अच्छा है कि हम सभी लोग एक साथ हैं, लेकिन अभी भी फैन जू को उठा कर रखा था, इसलिए ही जू शर्माते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो। फैन कहता है, ओह, याद नहीं रहा, इसीलिए सभी लोग हंसने लगते हैं। हिया कहता है, मुझे लगा कि तुम दोनों भाग गए। झाओ कहता है, इस अपोकैल्पिक दुनिया में अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब अभी जैसे सिचुएशन है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम मर सकता है, इसीलिए कह रहा है। सू कहता है, बकवास मत करो, मुझे यह झूठा इंसान पसंद नहीं है। तान्य कहता है, आप जैसी लड़की जिसके पास डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी शिकार बन जाओगे। और तभी बिल्डिंग गिरता है। यह देखकर हिया कहता है, हमारा आगे का रास्ता तो ब्लॉक हो गया। ताओ ताओ कहती है, हम अब वहां से नहीं जा सकते क्योंकि वह रास्ता छोटी होती जाएगी, इसीलिए हमें अब दूसरा रास्ता खोजना होगा। और पीछे से भी जॉइंट मॉन्स्टर आ रहे थे। यह देखकर ताओ ताओ कहती है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, क्या हम आज यहाँ मरने जा रहे हैं? फैंग कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ आप में से कोई भी नहीं मरेगा। उसके बाद सभी लोग सीढ़ियों से चलने लगते हैं।
जून कहता है, हम सीढ़ियों से ऊंची मंजिल की ओर क्यों भाग रहे हैं। आन्य कहता है, पता नहीं करना क्या चाहता है स्टॉकर, लेकिन अभी सिर्फ ऊपर चलो। और सीढ़ियों से चढ़ने के दौरान ताओ ताओ का पैर में मोच आ जाती है, इसीलिए जू ताओ ताओ को लेकर भागने लगती है और ऊपर चढ़कर पहुंच जाती है एक लॉकर के पास, लेकिन वह लॉकर लॉक होती है। यह देखकर फैंग कहता है, यह बात है। सू कहता है, यह जगह काफी हद तक आग से अनटच्ड है, ऐसा लगता है कि इसे स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है। फैंग कहता है, हाँ, यह शहर का डिफेंस सेंटर, बैटल कमांड डिपार्टमेंट है, और खोलने लगती है। सू कहता है, लेकिन यहाँ तक अगर हम यहाँ छिपे रहते हैं, जब अपोकलिप्स पेट्रोल टीम हमें पकड़ लेता है, तब भी हम मरेंगे। फैंग कहता है, नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, और लॉकर को खोलकर अंदर चले जाते हैं। और यह सब देखकर आन्य कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया। हिया कहता है, हे, यह कुछ भी नहीं है, बॉस अपने सुपर स्मार्ट दिमाग से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर यह एक गुप्त सैन्य अड्डा है, तब भी किसी भी टाइम एंटर और बाहर कर सकते हैं। लेकिन तभी फैन सामने किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम था, और जाकर उसमें ताका झांकी करने लगता है।